नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। महर्षि स्कूल हलेना के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल तक हमने बात की थी बेटा पार्ट 7 की। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा पार्ट 8 का। ठोस अवस्था नाम का अध्याय का पार्ट 8 आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। कल तक हमने ये पढ़ा था कि जो आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता है वो आपका निर्माण उसका जो होता है वो द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों पर यदि आप और अलग परत रख दें तो जो निर्माण होता है वो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का होता है। कल हमने ये पढ़ा था कि आपको मैंने बताया था कि दो प्रकार की रिक्तियां बनी थी। जब आपने त्रिकोणीय रिक्ति को ढका था तब दो प्रकार की रिक्ति बनी। उनमें से पहली रिक्ति थी चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल, और बेटा दूसरी जो रिक्ति थी वो थी अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल। मैंने आपको नोट डाल के एक लाइन लिखवाई थी कि यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या n है, यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या n है तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो होते हैं दुगने और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनकी संख्या जो आपके अवयवी कण होते हैं उनके जस्ट क्या होती है, समान होती है। तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बेटा ध्यान से देखना। हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्सों का आच्छादन, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का यदि हम आच्छादन करेंगे तो किस प्रकार की एकक कोष्टिका हमको मिलेगी। उससे पहले आप सुनिएगा, मैंने बताया कि चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण 3 गोलों से मिलकर होता है। ये 3 गोले, एक गोले जस्ट इसके पीछे होता है, मैं उसको ऊपर बना देता हूं। ये जो वॉइड होती है बेटा, इस वॉइड को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टीवी। यदि आप इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को आच्छादित करोगे तो एक अलग प्रकार की एकक कोष्टिका मिलती है। उस एकक कोष्टिका को बोलते हैं हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न। आप समझे बेटा, इसको लिखना आपको बाद में है, केवल अभी आपको ये ध्यान देना है कि चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण 4 गोलों से होता है और यदि आप इस चतुष्फलकीय रिक्ति को आच्छादित करोगे तो क्या होगा, सुनना एक बार। कल मुझे आपको ये मालूम तो होना चाहिए बेटा कि जो हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बना रहे हैं वो द्विविमीय निबिड़ संकुलन से बना रहे हैं। तो पहले मैं उस डायग्राम को ड्रॉ करता हूं आपके सामने, सुनना। कल हमने लिखा था कि पहला गोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके अवनमनों में गोला आएगा, ये गोला, ये गोला, ये गोला, इसके अवनमनों में ये गोला और इसके अवनमनों में ये गोला। यहां पे बेटा आपको 2 प्रकार की रिक्ति दिखी। एक तो ये वाली रिक्ति जिसका शीर्ष ऊपर की ओर होता है उसे बोलते हैं हम त्रिकोणीय रिक्ति, ऊर्ध्वमुखी। एक आपकी जो रिक्ति है उसका शीर्ष नीचे की ओर है, उसको बोलते हैं अधोमुखी रिक्ति। अब क्या करना है, ये तो मेरी पहली परत है, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं बेटा, सुनना ध्यान से। प्रथम परत, दूसरी परत को मैं इनकी रिक्तियों के ऊपर आच्छादित कर रहा हूं। आपके पास एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब सुनना कि आपको यहां पे जब मैंने इस दूसरी परत को रखा, इस परत का नाम हो जाएगा द्वितीय परत। बेटा आप ध्यान से देखें,
एक हरे वाले आपको 3 गोले दिखा रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखना डायग्राम में। एक हरा वाला ये 1 2 3। इस हरे वाले के पीछे कितने गोले? 1 गोला। तो ये जो रिक्ति बनी ना आपकी, इस रिक्ति का नाम क्या होगा? ये जो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, इस रिक्ति का नाम होगा चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति, इस रिक्ति का नाम होगा चतुष्फलकीय रिक्ति। टॉपिक भी हमारा यही है कि चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन। अब आप ध्यान से देखना कि यदि मैं इस रिक्ति का आच्छादन करूं तो बेटा मैं रेड मार्कर से इसको दिखा रहा हूं, ये रिक्ति को दिखाऊंगा तो ये गोला जस्ट इस गोले के जो नीचे वाला ब्लैक गोला है ना, उसके जस्ट के ऊपर आएगा। तो बेटा आप ध्यान से देखना, यदि मैं प्रथम परत को क्या मानूंगा? A, तो दूसरी परत बिल्कुल अलग है तो उसको मैं मान लूंगा क्या? B। लेकिन जो ये तीसरी परत है, ये पहली परत का जो गोला है उसके साथ संरेखण में है कि नहीं है? अरे ये बेटा संरेखण में है, तो तीसरी परत क्या हो जाएगी? तीसरी परत भी क्या हो जाएगी? अब आंसर बताना, तीसरी परत भी कैसी हो जाएगी? ए जैसी हो जाएगी। फिर सुनना, दोबारा समझना, लिखतो में 1 मिनट में लेंगे। पहली परत ब्लैक मार्कर की बनाई है मैंने। जब मैंने दूसरी परत को रखा तो यहाँ पर 2 प्रकार की रिक्तियां दिखी आपको। ये देखो, एक तो नीचे वाला मार्क ब्लैक और उसके ऊपर 1 2 3। जब आप इस रिक्ति को ढकोगे तो ये जस्ट प्रथम पंक्ति के गोले के साथ क्या हो जाएगी? संरेखण में हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो रिक्ति होती है उसे तो बोलते हैं चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय रिक्ति के आच्छादन से जो बनती है उसे बोलते हैं हम HCP। HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकेट। तो दोबारा से हम इसको लिखेंगे, इनका आच्छादन किया तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा लिखते हैं, जब आप परिभाषा क्या लिखोगे? जब द्विविमीय षटकोणीय, जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन पर तीसरी परत के गोलों को इस प्रकार रखा जाता है कि तीसरी परत के गोले चतुष्फलकीय रिक्तियों, चतुष्फलकीय रिक्तियों में अपना स्थान ग्रहण करे तो यदि प्रथम परत को ए माना जाए तो दूसरी परत पहली परत के बिल्कुल अलग है, अतः इसे बी माना जाए। लेकिन तीसरी परत का गोला
प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखण में होता है, अतः वापस से तीसरी परत ए होती है। वापस से तीसरी परत क्या मान ली हमने? ए। तो बेटा मैं आपको तीन चीज बताऊंगा। पहली तो आप व्यवस्था देखो, ए बी ए, फिर क्या हो जाएगी ए, तो ए बी प्रकार की व्यवस्था मिलती है। तो पहले तो हम लिखते हैं इसमें व्यवस्था। सर व्यवस्था कैसे लिखोगे? ए बी प्रकार, ठीक है सर। दूसरी बात आती है उपसह संयोजन संख्या। संयोजन संख्या सुनना बेटा, देखो नीचे वाली जो परत है ना वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाली है, तो ये बीच वाला बोले 6 गोलों से, 1 2 3 4 5 6, कितने गोलों से घिरा हुआ है? 6। तो वैसे भी देखो ये बोला 6 गोलों से, और इसके ऊपर कितने गोले? 1 2 3, तो 3 गोले ये और 3 गोले पीछे भी तो होंगे, तो कुल मिला के ये कितने गोलों से घिरा हुआ है? 12 गोलों से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार में जो उपसय संयोजन संख्या होती है वो होती है आपकी कितनी? 12। उपसय संयोजन संख्या 12। एक और चीज, अतः वापस से तीसरी परत ए होती है, यहां पे आप ए को लिख लें। इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार की एकक कोष्टिका लिखें, एकक कोष्टिका को षटकोणीय, आराम से लिखो, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ब्रैकेट में लिख लेना HCP कहा जाता है। यहां पे लिखोगे तीसरा बिंदु, तीसरा है सर आपका एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका आ जाएगी आपकी HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है सर। एक और वर्ड में अभी आपको नहीं बताऊंगा, इसे आगे बताऊंगा, आपसे मैं वहां पूछूंगा कि इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है। संकुलन क्षमता ये होती है सर 74%। संकुलन क्षमता क्या होती है इसकी? 74%। तो ये चतुष्फलकीय रिक्तियों के आच्छादन से जो बनने वाली एकक कोष्टिका होती है उसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस हेक्सागोनल क्लोज जो पैकिंग आपकी होती है, इसमें आपकी संकुलन क्षमता होती है 74%, उपसय संयोजन संख्या 12, और जो आपका पैटर्न मिलता है वो पैटर्न मिलता है आपका एबी प्रकार का, ठीक है सर। आगे जो हमारा दूसरा है, ध्यान से इसी डायग्राम में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बेटा 1 2 3 गोले नीचे, देखो इसमें 2 गोले नीचे एक ऊपर है, यहां ध्यान से देखना हरे वाले 2 ऊपर है एक नीचे, तो ये रिक्ति कौन सी हो गई? असफलकीय, और एक ये रही और एक ये रही, इनको ढकोगे ना आप तो एक और प्रकार की रिक्ति मिलेगी। उस जो रिक्ति मिलेगी आप फिर उसको ढकोगे तो जो व्यवस्था मिलती है वो व्यवस्था मिलती है आपकी एबीसी प्रकार की। दोबारा से सबसे ध्यान रखना बेटा, समझ में थोड़ा सा आपको जटिलतम भाग है, समझना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। आप समझे, बार बार देखें समझे, कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। तो सेकंड हेडिंग डाल के लिखिएगा अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन।
लिखेगा हेडिंग डाल के। दूसरा आपका अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। अब इसको समझे आप। पहली परत बना रहा हूं मैं, वही षटकोणीय वाली, एक गोला, दो, तीसरा और चौथा, चार ही बनाने। इसके अवयवों में ये गोला, इसके अवयवों में ये पंक्ति और इसके अवयवों में ये पंक्ति। दूसरा प्रकार का जो है, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। अब सुनना, ये जो रिक्ति बनी है ना, अष्टफलकीय रिक्ति, देखो तीन गोले नीचे और तीन गोले ऊपर, तो ये जो रिक्ति है इसे बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अब हमारा जो टॉपिक है वो अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकना है। अब आप ध्यान से देखना, मैं डायग्राम को थोड़ा सा जटिल बनाऊंगा। अष्टफलकीय रिक्ति 1, 2, 3। तो पहली इस ग्रीन वाले को क्या नाम दोगे आप? प्रथम परत। ब्लैक वाले को क्या नाम दोगे आप? द्वितीय परत। तो तीसरी परत बना रहा हूं ना मैं, तीसरी परत में बनाऊंगा। इसको ढकोगे, अरे ये आ गई, फिर इसको ढकोगे, ये आ गई, और फिर इसको ढकोगे, ये आ गई। अब ध्यान से देखना, एक और रिक्ति बन गई ना नई वाली, और नई वाली रिक्ति को मैंने ये दर्शा दिया। देखो ध्यान से बेटा, समझना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, बात तो आवे समझने वाली, कि जब आप इस रिक्ति को ढकोगे ना, तो ध्यान देना दोस्तों, ये रिक्ति जस्ट जो नीचे वाला ग्रीन मार्कर है, ग्रीन मार्कर वाला जो गोला है, वो जस्ट उसके साथ क्या हो जाएगा? संरेखण में हो जाएगा। तो मैंने ये चौथी परत का गोला जब मैंने इसमें रखा, तो ये प्रथम परत के गोले के साथ क्या हो जाएगा? संरेखण में। इसका नाम हो जाएगा तृतीय परत। तो इसको यदि मैं ए मानता हूं तो ये बी, और ये तीसरी परत तो बिल्कुल डिफरेंट है, सी। लेकिन चौथी परत का गोला पहली परत के गोले के साथ किसमें आ जाएगा दोस्तों? संरेखण में आ जाएगा। और यदि संरेखण में आ जाएगा तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे बोलते हैं एबीसी। एबीसी प्रकार की व्यवस्था। उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है इसमें? 12 होती है। एकक कोष्ठ का जो बनती है ना, वो बनती है एफसीसी, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठ का, या बोलते हैं घनीय एकक कोष्ठ का सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो लिखिएगा दोस्तों, पहले मैं लिख रहा हूं, जब द्विमीय निविड संकुलन पर, जब द्विमीय निविड संकुलन पर तीसरी द्विमीय निविड संकुलन, आप ऐसे एक सेकंड सुने, जब द्विमीय निविड संकुलन पर, जब द्विमीय निविड संकुलन, जब द्विमीय निविड संकुलन, ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड सुने, जब द्विमीय निविड संकुलन की परतों पर तीसरी परत के गोलों को इस प्रकार रखा जाए कि वह अष्टफलकीय रिक्तियों में अपना स्थान ग्रहण करे। यानी कि आपको गोले कहां रखने? अष्टफलकीय रिक्तियों में। तीसरी परत के रखे ना बड़े वाले, 1, 2, 3। तो सुनना, यदि
प्रथम परत को ए माना जाए। प्रथम परत को क्या मान लें बेटा? प्रथम परत को ए माना जाए तो दूसरी परत को बी तथा तीसरी परत का गोला बिल्कुल अलग होता है, अतः इसे सी माना जाता है। जब तीसरी परत के गोले को आच्छादित किया तो एक नई रिक्ति का निर्माण हुआ। अरे बेटा, जब आपने इसको रखा ना तो एक नई रिक्ति बनी ना, एक नई रिक्ति का निर्माण हुआ एवं इस रिक्ति पर अगला गोला रखने पर वह प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखण में होता है। तो इस प्रकार की एकक कोष्टिका को फलक केंद्रित एकक कोष्टिका ब्रैकेट में लिखेंगे FCC एवं घनीय एकक कोष्टिका क्यूबिक CCP कहते हैं। ठीक है सर, दोबारा से देखो एक बार। आपने पहली परत A, दूसरी परत B, तीसरी परत C, चौथी परत का जो अगला गोला आपने रखा तो वो पहली परत के गोले के साथ किसमें आ जाता है? संरेखण में। इसलिए वही चीजें लिखेंगे हम। फर्स्ट व्यवस्था ABC प्रकार, पहली चीज। दूसरी चीज उपसह संयोजन संख्या 12। वही बात है ना। अरे ये नीचे वाला गोला कितने गोलों से घिरा हुआ है? वही 6। रेड का ब्लैक वाले कितने हुए? 3 इधर और 3 उधर, तो कितने हो गए? 6। तो उपसह संयोजन संख्या कोई कितनी? 12। संकुलन क्षमता आगे ज्ञात करेंगे। मैं आपसे और पूछूंगा कि सीसीपी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो आप बोलोगे वहां पे 74%। तो आज हमारा ये निबिड़ संकुलन वाला जो भाग है वो कंप्लीट होता है। तो आपको बेटा कुछ ही याद नहीं रखना, इन गोलों से कोई मतलब नहीं है, तो समझने वाली बात है। आपसे क्या पूछेगा सुनना एक बार कि आप बताइए कि सीसीपी या एफसीसी में उपसह संयोजन संख्या कितनी? 12। सीसीपी और एफसीसी में व्यवस्था एबीसी प्रकार, एफसीसी और सीसीसी में संकुलन क्षमता कितनी होती है? वही 74% होती। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है केवल। वो टॉपिक क्या है? हमने देखा था कि एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। फलक केंद्रित 8 तो कोनों पे होती है और 6 विपरीत, वो 6 घन के सभी 6 फलकों पर
एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। तो इसमें तो कितने आ गए आपकी 4। इससे पहले हमने पढ़ा था HCP, तो HCP में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है, वो हमारा टॉपिक लास्ट रहेगा। तो लिखिए आप लिखें, नोट डालिए, HCP में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या देखो HCP में कहां कहां होते हैं आपके, हेक्सागोनल ये बनता है आपका, दो तो आपके हेक्सागोनल होते हैं, ठीक है। 3 जो अवयवी कण होते हैं वो बिल्कुल होते हैं बीच में, अंत केंद्र, और 2 होते हैं आपके फलकों में, और सारे इस कोण पे, ध्यान से समझ लेना भैया। ये आपके जो हेक्सागोनल है इसके प्रत्येक कोने पे 1 2 3 4 5, तो दोबारा से सुन लेना एटम कहां कहां पे है। पहला तो है आपका षटकोण के प्रत्येक कोनों पर, दूसरा अंतः केंद्र पर, और तीसरा इनकी इस फलक पे विपरीत फलकों पर, 2 विपरीत